सीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां हो चुकी है। 26 और 27 जुलाई को परीक्षा का आयोजन होगा। करीब 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बसों की सेवा परीक्षार्थियों के लिए फ्री की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की तैयारी पूरी कर ली है। 26 और 27 जुलाई को परीक्षा, जिसमें ग्रुप सी के अलग अलग पदों के लिए करीब 8 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। आयोग ने हर जिले के हिसाब से परीक्षा केंद्रों की लिस्ट भी जारी कर दी है ताकि सभी को आसानी हो। साथ ही उम्मीदवारों के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम भी किया है, लेकिन इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बार इस परीक्षा में लगभग 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर सरकार की तरफ से 8000 बसों की व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थी समय से पहुंच सके। तो सीईटी परीक्षा का आयोजन 26 और 27 जुलाई को किया जाएगा और इसको लेकर अगर तैयारियों की बात की जाए तो उम्मीदवारों के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम किया गया है। महिला परीक्षार्थी के साथ एक व्यक्ति को यात्रा फ्री मिलेगी। तो इस सीईटी की वो परीक्षा की वो तैयारी है जो इस वक्त सरकार की तरफ से की गई है। 8000 बसों की व्यवस्था की गई है। करीब 13 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। हर जिले के हिसाब से परीक्षा केंद्रों की लिस्ट भी जारी की गई है ताकि अभ्यर्थियों को आसानी हो। गृह जिले के अलावा अन्य जिलों के अंदर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। चंडीगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो वहां के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र यमुनानगर में रखा गया है। चरखी दादरी के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र महेंद्रगढ़ में रखा गया है। फरीदाबाद के उम्मीदवारों के लिए पलवल में परीक्षा केंद्र रखा गया है, तो पलवल में जाकर फरीदाबाद के अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। फतेहाबाद जिले के छात्रों के लिए जींद और सिरसा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गुरुग्राम के लिए फरीदाबाद और हिसार के छात्रों को भिवानी में परीक्षा देनी होगी। फतेहाबाद और जींद में परीक्षा देनी होगी। तो अब की बार गृह जिले को छोड़कर दूसरे जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। झज्जर के उम्मीदवारों को फरीदाबाद और रोहतक में परीक्षा देनी होगी। वहीं जींद के उम्मीदवारों को कैथल, करनाल और पानीपत भेजा गया है। तो सीईटी की परीक्षा को लेकर तैयारियां भी कर ली गई है। तमाम महिला परीक्षार्थियों के साथ एक व्यक्ति को फ्री बस यात्रा दी जाएगी, जिसको लेकर 8000 बसों के इंतजाम किए गए हैं। और अब की बार गृह जिले को छोड़कर दूसरे जिलों के अंदर परीक्षा सेंटर, परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भिवानी से और करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भिवानी का रुख करते हैं। रवि, अगर बात की जाए सीईटी एग्जाम को लेकर 26 और 27 जुलाई को परीक्षा है, अब की बार गृह जिले से हटकर दूसरे जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र दिए गए हैं और बाकी इंतजामों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें, हमेशा विगत में भी गृह जिलों से इतर परीक्षा केंद्र दिए गए थे, लेकिन अगर परीक्षा केंद्रों के लिहाज से बात की जाए, हिसार के परीक्षार्थियों को भिवानी आना पड़ेगा, भिवानी के जो परीक्षार्थी है उनको हिसार जाना पड़ेगा या चरखी दादरी जाना पड़ेगा, महेंद्रगढ़ के जो अभ्यर्थी है उनको चरखी दादरी जाना पड़ेगा। यानी जो डिस्टेंस है, अगर दूरी की बात करें तो 40-50 किलोमीटर के बीच की है। हालांकि कई सारे वजह इसके पीछे मानी जा सकती है। परीक्षा की पारदर्शिता भंग ना हो, परीक्षा में किसी तरह की यूं कहा जाएगा कि कोई सेटिंग ना हो, इसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। रही बात इंतजामों की, 13,87,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था। अगर सीईटी परीक्षा की बात करें तो इन 13,87,000 में से 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अभी तक अगर बात करें, क्योंकि शुक्रवार को जो है तमाम जो एडमिट कार्ड थे, सीईटी एग्जाम की बात करें, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो उनको जो है कहीं न कहीं ऑनलाइन किया गया था, लाइव किया गया था। उसके बाद से अभ्यर्थियों के द्वारा उनको डाउनलोड किया जा रहा है। और घबराने की बात नहीं, एक अहम जानकारी भी हम अपने दर्शकों को, उन अभ्यर्थियों को दे रहे हैं जिन अभ्यर्थियों के पासवर्ड जो भूल गए हैं, वो जो है पासवर्ड उनको जो है दोबारा से मिल पाएंगे। यानी वो अपने जो एडमिट कार्ड है उनको वो डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा राज्य परिवहन की बसों के द्वारा, और यूं कहिएगा कि प्रदेश की सरकार कितनी संजीदा पूरे मामले को लेकर, शनिवार इतवार को हालांकि अवकाश है, लेकिन शनिवार को तमाम महाविद्यालय, तमाम विद्यालय, उनका अवकाश किया गया है ताकि किसी भी तरह का खलल किसी ड्यूटी में ना हो, किसी भी तरह का खलल लोगों के बीच आवाजाही में ना हो। 9200 बसें करीबन, अगर एक जानकारी मुताबिक अगर बात करें सरकारी सूत्रों के हवाले से, जिस तरह की जानकारी अभी तक हमेशा मुहैया हो पाई है,
9,000 के करीब बसें, उन बसों को जो है जुटाया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा पंजीकरण करवाया गया, रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उनको मिल पाएगी। महिला अभ्यर्थियों का, जैसा अभी आप जिक्र भी कर रही थी, फरमा भी रही थी कि महिला अभ्यर्थियों के साथ एक जो उनके परिवार का एक सदस्य है, उसको भी निःशुल्क यात्रा का जो है फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, मौका मिलेगा। इसके इतर अगर बात करें, जैसा परीक्षा केंद्रों का जिक्र किया गया है, तो परीक्षा केंद्र इसी लिहाज से बनाए गए हैं। अब बाला के जो अभ्यर्थी हैं, आसपास के यमुनानगर के अभ्यर्थी हैं, चंडीगढ़ परीक्षा देंगे। दूसरे अभ्यर्थी हैं, उनको आसपास के जिलों में जो है परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। यानी इस तरह से उनका जो शेड्यूल है। सिरसा फतेहाबाद के अभ्यर्थी हैं, तो उनको हिसार जो है परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। 4,000 शटल बसों की व्यवस्था किए जाने की बात भी कही गई है। इनको रिजर्व रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह से अभ्यर्थी परेशान ना हो। अक्सर देखा जाता है कि जिस दिन जो परीक्षा होती है काफी भीड़ भड़ाका होता है, क्योंकि जो तादाद है करीबन 14 लाख के करीबन अभ्यर्थियों की संख्या है। 13,87,000 ने आवेदन किया था। तो उन अभ्यर्थियों के लिहाज से बात करें, कमोबेश ये स्थिति हमेशा देखी जाती है कि कम ही अभ्यर्थी इस तरह की परीक्षाओं को जो है उनमें अनुपस्थित पाए जाते हैं। यानी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आएंगे, महिला अभ्यर्थी आएंगे, तो उनके साथ जो है परिवार के अन्य सदस्य, पुरुष जो सदस्य है वो भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ ना हो, इसके मद्देनजर इस तरह से निर्देश प्रदेश के खुद सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी के द्वारा दिए गए हैं। तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुख्ता प्रबंध करें, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो, किसी अभ्यर्थी को परेशानी ना हो, रोड जाम की स्थिति ना हो। तमाम अभ्यर्थी समय पर जो है वो अपने जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि सीईटी की परीक्षा प्रदेश में दूसरी मर्तबा आयोजित की जा रही है। विगत में जो कमियां रही उनको दुरुस्त किए जाने की बात कही गई है। हालांकि विगत में भी इस तरह से परीक्षा आयोजित की गई थी, शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा का संचालन करवाया गया था, आयोजन करवाया गया था। और इस बार भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से आश्वस्त। प्रदेश सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 26 तारीख को अवकाश किया गया है, 27 तारीख को अवकाश रह रहा है। तो ऐसे में अब जो इंतजाम है, बार बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को, तमाम जो अधिकारी उनको निर्देशित भी किया जा रहा है। वो गाइडलाइंस जो है दी जा रही हैं ताकि उनको समय पर जो उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी तरह से प्रदेश सरकार के मुखिया और प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा ये हिदायतें जारी की गई हैं कि जो हिला हवाली इस पूरे मामले में बरतेगा वो नपेगा। यानी किसी भी तरह से किसी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरीके से कोई अभ्यर्थी परेशान ना हो, चाहे राज्य परिवहन की बसों की मार्फत बात करें या रहन सहन की व्यवस्थाओं की बात करें। तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं जो है अभी वो उन इंतजामों को जो है माकूल किया जा रहा है। किसी भी तरह से कोई इस तरह की लापरवाही ना हो, किसी भी तरह से अव्यवस्था का आलम ना देखा जाए। तो वो तमाम चीजें, हालांकि हरियाणा न्यूज जो है पल पल के अपडेट तमाम अभ्यर्थियों को देता रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन अभ्यर्थियों के अभी तक एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुए हैं, डाउनलोड वो जो नहीं कर पाए हैं, वो कर सकते हैं। पासवर्ड अगर कोई भूला है तो उसको पासवर्ड रिकवर होगा, तो वो जो है उसके मार्फत जो है नया पासवर्ड उसको मिलेगा। तो उसकी मार्फत वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख सकता है कि उसका परीक्षा केंद्र कहां है। तो इस तरह से इस तरह की हमेशा व्यवस्थाएं की गई हैं। और व्यवस्थाओं के लिहाज से अभी तक अगर माना जाए तो पूरे प्रबंध चाक चौबंद किए जाने की बात जो है सरकारी अमले के द्वारा कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम इस परीक्षा को लेकर कर लिए गए हैं। बसों के ऊपर भी आएंगे, आखिरकार उनके इंतजाम कैसे हैं जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन महेंद्र की तरफ रुख कर लेते हैं। महेंद्र, अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल का जो बच्चे हैं, करनाल के जो अभ्यर्थी हैं जो सीईटी का एग्जाम देंगे, उनके परीक्षा सेंटर किन, परीक्षा केंद्र किन जिलों के अंदर आए हैं? और करनाल की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर परीक्षा केंद्र कितने हैं? देखिए, करनाल जिले की मैं बात करूं तो करनाल जिले के जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने सीईटी की परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो पंचकुला में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। ये करनाल के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जिले जो हैं अब की बार बदले गए हैं, गृह जिले में परीक्षा नहीं होगी, अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा। ये सुगमता के लिहाज से रखा गया कि ताकि जो परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, क्योंकि सीईटी की परीक्षा को लेकर लगातार प्रदेश सरकार की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। क्योंकि जिस तरह से 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, हालांकि देखने वाली बात यह रहेगी कि जो उपस्थिति है परीक्षा में कितने प्रतिशत रहती है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं वो उसी 13 लाख के आंकड़े को देखकर किए गए हैं। चाहे बसों की हम व्यवस्था की बात करें, करीब 9 से 9,500 बसें जो हैं रिजर्व की गई हैं ताकि अभ्यर्थियों को जो फ्री में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसके लिए हालांकि रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को पहले से
फ्री बस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। सुबह का जो चरण होगा वो सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 तक होगा, और शाम को दोपहर बाद जो परीक्षा होगी वो 3 बजे से लेकर 4:45 तक, यानी 1 घंटा 45 मिनट की कुल परीक्षा रहने वाली है। और इसको लेकर पूरे प्रबंध, चाहे करनाल जिले की बात करें या हरियाणा के दूसरे जिलों की बात करें, उनमें व्यापक तौर पर किए गए, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र भी चिन्हित किए गए हैं उनको भी कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। किसी तरह की कोई चूक जो है सीईटी के परीक्षा में न हो, इसको लेकर लगातार जो है सरकार जो है निगाह बनाई हुई है। जी बिल्कुल महेंद्र, एक सवाल और, परीक्षा केंद्रों के बाहर की तैयारियों को हमने पूछा कि सरकार ने क्या तैयारियां की है, लेकिन परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से है? बिल्कुल, देखिए जहां तक परीक्षा केंद्रों की बात है तो ऐसे ही परीक्षा केंद्र अब की बार जो है चिन्हित किए गए हैं। वहीं पर परीक्षा आयोजित की जाएगी कि जिन परीक्षा केंद्रों में बाकायदा जो है 4 दीवारी है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि जो एंट्री रहेगी वो सिंगल एंट्री रहेगी। कोई भी परीक्षार्थी होगा उसको एक सिंगल गेट से एंट्री करना पड़ेगा, ताकि वहां पर उनके बाकायदा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो की जा सके। इसके अलावा कुछ निर्देश जो अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनको दिए गए हैं कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो परीक्षा केंद्र के अंदर वो नहीं लेकर जा सकते, उसके लिए पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं। ये सारी कवायद इसीलिए की गई है कि जो सीईटी की परीक्षा होगी वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने ना आए, इसी को लेकर तमाम जो है कदम उठाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो सीईटी एग्जाम को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, साथ ही अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो आने जाने में, इसके लिए बस की सुविधा भी इस बार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से दी जा रही है।